8:25 पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। यानी आज तक पर हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से इस बात की प्रतीक्षा थी कि पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर लिया जाए अलग अलग जिलों में, जहां पर किसी भी तरह की किसी भी ऐसी घटना की आशंका थी, और उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर इसे बताया जाएगा। अभिषेक, आपकी खबर पर मुहर लगी है कि पहले तैयारी और उसके बाद ऐलान। मेडिकल बुलेटिन ने इस बात की पुष्टि की है। अभिषेक। बिल्कुल श्वेता, मेडिकल बुलेटिन आ चुका है और बकायदा 8:25 पर इस डेथ को डिक्लेयर किया गया है। यानी कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहा। जो मेडिकल बुलेटिन में लिखा गया है मैं दर्शकों के लिए पढ़ भी देता हूं। आज शाम लगभग 8:25 पर सिद्धदोष विचाराधीन कैदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानअल्लाह उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम के द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। तो बिल्कुल श्वेता, अब पूरी तरीके से औपचारिक हो गया है और ये उस अस्पताल का मेडिकल बुलेटिन है। 8:25 पर उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 2 घंटे का वक्त लगा है। मृत्यु के बाद सरकार ने पूरी तैयारी की है कि इस डेथ के बाद जो 2 घंटे का वक्त दिया गया है उसमें सरकार ने अपना प्रिपरेशन किया है। चारों तरफ जो सुरक्षा के हालात हैं उसे बेहतर करने की कोशिश की गई है। जगह जगह किसी भी तरीके के हालात न बिगड़े। इन 2 घंटे में मुझे लगता है प्रशासन ने बड़े स्तर पर ये सुनिश्चित की है कि सारे जितने भी जिले हैं, जो भी संवेदनशील इलाके हैं, वहां तक सुरक्षा की कोशिश की जाए, क्योंकि रमजान का महीना है। रात में लोग जगे होते हैं, उनके समर्थकों की एक बड़ी तादाद है। ये एक बड़ी वजह जरूर रही है, क्योंकि 8:25 पर ये डेथ हुई है और इस वक्त 10:30 से 11:15 का वक्त हो रहा है। यानी कि तकरीबन 2.25 घंटे पहले ये मृत्यु हो चुकी है। श्वेता, हालांकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जिस तरीके से कहीं पर भी किसी तरह की ऐसी घटना की आशंका होती है, वहां पर जब यूपी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से तैयारियां हुई हैं, तो कोई भी अनिष्ट घटना उसके बाद हुई नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो तैयारियां की गई हैं वो कारगर रहेंगी। शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। शम्स, मुख्तार अंसारी की मौत, मुख्तार अंसारी का पिछले 1 हफ्ते से बीमार रहना, परिवार की तरफ से साजिश की बात की जाना, और आज हार्ट अटैक के साथ इस मौत का ऐलान होना। हम आपसे समझना चाहते हैं इस समय मुख्तार अंसारी के उस पूरे क्राइम ग्राफ को भी, और आज जो जानकारी आपको मिल पा रही है पुलिस से, वहां पर जेल अथॉरिटीज से, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। शम्स। जी श्वेता, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मेरी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात हुई और मैंने उनसे यही पूछा कि हर चैनल पर अब चूंकि ये खबर चल चुकी है, तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन अस्पताल की तरफ से होगा, ये पुलिस नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हाँ, जो अभी तक खबर आ रही है वो सही है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत की जहां तक की बात है तो अस्पताल के डॉक्टर इस बारे में शायद कोई बुलेटिन जारी करेंगे और वो ऑफिशियल इसको बताएंगे। लेकिन एक तरह से ये कन्फर्म ही है। और जब मैंने उनसे पूछा कि मौत की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि हार्ट की उनकी प्रॉब्लम थी, और अब तक जो ये लग रहा है, बाकी तो फिर बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी विसरा की जांच होगी तब बाकी चीजें सामने आएगी। लेकिन शुरुआती यूपी पुलिस का अगर मैं खासतौर पर प्रशांत कुमार की तरफ से आपको बताऊं तो उनका यही कहना है कि दिल की दिक्कत थी और मौत की अभी तक वजह यही लग रही है, लेकिन बाकी जो है वो डॉक्टर की रिपोर्ट से सामने आएगा।